जो लाखों रुपए का ऑपरेशन या गोली दवाई लेने के बावजूद भी कोई इंसान ठीक नहीं हो सकता, मंत्र जप से जो पुरानी पद्धति हमारी, जो सनातन धर्म के अंदर जो पद्धति हुआ करती, जो शुरू थी, जो लोग उसके दौरान ठीक होया करते, उसके बाद लोग भूलते चले गए कैसे ठीक होते हैं। एडी से चोटी तक की जो शारीरिक बीमारी है, जो प्रेत बाधा है, वो कैसे ठीक की जाती है मंत्र से, वो आपने लाइव में दिखावांगे। आपने डिस्प्ले पर दिखण भी लग रहा होगा। फिलहाल गुरुग्राम शनिधाम से आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हो और वो चीज़ मैं सारी आपने लाइव के अंदर दिखाऊंगा। कोई रिकॉर्डेड, कोई भी कटिंग नहीं होगी, सीधा लाइव देखने लग रहे हो आप। गुरुग्राम शनिधाम ट्रस्ट से जो ये सीधा प्रसारण आपने दिखाऊंगा और सीधी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो बातचीत करांगे, बहनें हैं दो, उनसे सीधी बातचीत करांगे। बहन जी, जय शनिदेव, प्रणाम। जय शनिदेव, सभी को मेरी ओर से जय शनिदेव जी। इंट्रोडक्शन दो एक बार दर्शकों आपका। हाँ जी, शनिधाम में मेरे को 2018 से सेवा करते हुए इतना लंबा समय हो गया। मेरी आंखों के सामने मैं गिनती भी नहीं कर पाऊंगी, इतने केस ठीक हुए। सबसे पहले तो मैं जब धाम में आई थी, मैं खुद भ्रम में होके आई थी कि कहीं मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बावजूद धाम में मेरी पुष्टि की गई। प्रीतम भैया, करीम खान भैया साक्षात उठ के गुरुदेव मनु भैया जी ने ही मेरी चेकिंग करवाई। उस दौरान मेरे को बताया गया कि आप में ना ही तो कोई कुपित वायु है, ना ही पितर दोष है, आप में अच्छी चीजें हैं और आप अपने जाप को बढ़ाओ। भगवत कृपा जो आपको मिली है, इसका आप आनंद पूरी दुनिया को दे सकते हो, लाखों करोड़ों को ठीक कर सकते हो। एक लंबे समय तक आप भक्ति करो। उसी दिन से मैंने शनिधाम से अपना रिश्ता बना लिया और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज मैं इस गद्दी पे बैठ के बहुत दीन दुखियों को ठीक कर रही हूँ। ये सब मेरे गुरुदेव मनु भैया जी का साक्षात आशीर्वाद है, शनिदेव महाराज की महिमा। धाम में अनंत देवता यहाँ पे साक्षात विराजमान होके सभी के पितर दोष को, प्रेत बाधा को, तांत्रिक गणत को, यंत्र मंत्र तंत्र क्रिया को या किसी की खिलाई पिलाई चीज को, जिस दिन से जो कोई धाम से जुड़ता उसी दिन से अपना कार्य बहुत ईमानदारी से करना स्टार्ट कर देते हैं देवता। फल स्वरूप उनकी चीजों को तो काटते ही हैं, साथ साथ अपने आशीर्वाद रूप में उनकी आने वाली पीढ़ी को, उनके शरीर को इतना बचाव देते हैं कि जब दोबारा वो अपने पूरे कुल का उद्धार करवा लेते हैं। मेरा सभी से, पूरे समाज से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है, इधर उधर भटकने से ज्यादा आप भगवान के नाम से, भगवान की महिमा से, जाप से, और सबसे बड़ी बात जो यज्ञ हमारी पद्धति है, प्राचीन काल से चली आ रही है, उससे जुड़ के सकारात्मक रूप से भगवान में सम्मिलित हो जाओ, लीन हो जाओ और अपने विकारों को सदा सदा के लिए मुक्त करो, अपने शरीर को ठीक करो। जय शनिदेव, जय शनिदेव। जी बहन जी, आपने दो तीन बातें, आपके सवाल से, आपके जवाब से ही दो तीन सवाल और बन गए। आप मानसिक रूप से पहले परेशान थे, 2 साल हो गया आप ठीक हुए। ये मंदिर का प्रसाद है, लिया, खुद ने लिया और दूसरों को बांट दिया। आप ठीक हुए, अब दूसरों को ठीक करने लग रहे। 2 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग अभी भी मानने खातर तैयार नहीं है कि ये चीजें नहीं होती, उनको कैसे बताओगे ये चीजों? सबसे पहले देखो, भैया ने मेरे से बहुत अच्छा सवाल किया। जितना गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरे को ज्ञान है, मैं सभी को बताना चाहूंगी। हो सकता मैं गलत हूँ, मेरे से चूक भी हो। अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन मान के सबसे पहले तो पूरे समाज से मैं माफी चाहूंगी कि मेरे को माफ कर दो। अनजाने में कोई भी गलती हो मेरे शब्दों को, तो उसको क्षमा किया जाए। सबसे बड़ी बात, जब जिस पे बीतती है वही जानता है कि दर्द क्या होता है। खुद का भोगी ही अपने दुख को समझ सकता है। अपने पे बीतती है वही जानता है मौत क्या होता है, दुख क्या होता है, खुशी क्या होती है। और दुख से निकलने के बाद जब साक्षात भगवान उसको भगवत दर्शन कराते हैं, वो महिमा, वो दिव्य शक्ति का दीदार करना क्या होता है, साक्षात जिसको गुरुदेव भगवान अनंत दर्शन देते हैं, वही उस अमृत रस को महसूस कर सकता है, उस भाव को समझ सकता है। मैं खुद बताती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख झेले। मैं किसी डॉक्टरी के भी दुख झेले, मेरे परिवार की ही बताऊंगी, मैं किसी और की नहीं। मेरे परिवार ने मेरे को इतना प्रताड़ित किया था, इतने दुख दिए थे कि मेरे पास मरने के अलावा कोई भी चारा नहीं था जी। उसके बावजूद मैंने ये सोच लिया था कि मैं खुद को खत्म ही कर दूं, भगवान कहाँ मेरे काम आ रहे हैं। जैसे तैसे करके मेरे परिचित भाई थे, सोनू भाई जज्जर से, उनके पास में गई। बहुत दुखी थी बीमारी से। वो बोले, बहन जी आप तो ऐसे ही भटक रहे हो, आपके पास इतनी अच्छी चीजें हैं, आप क्यों नहीं भगवान की दरबार में चले जाओ। उन्होंने मेरे को बताया कि छावला शनिधाम है, वहाँ पे मनु भैया जी सेवा करते हैं, कंचन बहन जी है, उसमें प्रीतम भैया आते हैं,
आप एक बार वहाँ पे जाओ। उनके कहने से मैंने सोचा अगर मेरे पास देव शक्ति होती तो ऐसा थोड़ी ना होता। मैं इतनी दुखी हूँ, मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इतने दुख पड़ रहे, कोई साथ नहीं है, तो कहाँ भगवान है, ये सब भ्रमित बातें हैं जी। पर पता नहीं, मैं कोर्ट से आ रही थी, मैं बताऊँ नहीं पर्सनल लाइफ की, मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा दुख बीता कि मैं कोर्ट से आ रही थी, एकदम से शनिदेव महाराज ने ऐसी महिमा मेरे पे की ना कि मैं सीधी, मेरे को पता भी नहीं था छावला किस तरफ हुआ, क्या है क्या नहीं। मैं दीनपुर मोड़ उतर गई, पूछते पूछते मैं धाम में पहुंची। सीधे ही जिस दिन मैं धाम में पहुंची, मेरा एक एक लफ्ज सच्चा भगवान जानते हैं। मैं जैसे ही अंदर गई, मेरे को बिल्कुल सफेद रंग में इतने लंबे देवताओं के दर्शन हुए, बिल्कुल सफेद, उसमें टीनों से आर पार निकले हुए थे, उनके पैर जमीन से इतने ऊपर उठे हुए थे, बिल्कुल सफेद शरीर में उनके दर्शन हुए। मैं जैसे ही गई, सबको मैंने प्रणाम किया, देवताओं को, और भैया से मैं डर रही थी। उस दिन भैया ने काले रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और बुधवार का दिन था, ओम गण गणपति नमः ओम का खड़े होके इतनी गर्मी में जाप कर रहे थे। 8 मार्च का दिन था, मेरे को आज भी याद है, 8 मार्च 2018 की बात है ये, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं किसी के दबाव में आके या बहलाने से नहीं बोल रही, अपनी आप बीती बता रही हूँ। तब मैं वहाँ पे गई, उस दिन मैं भैया से नहीं मिली, मैंने वहाँ पे देखा, डर गई। जिंदगी में पहली बार ऐसा मंजर देखा था कि भूत कोई चीख रहा है, कोई रो रहा, कोई हंस रहा है, कोई हाजिरी में है, कोई खुश है, और भैया निरंतर जाप किए जा रहे थे, पसीने में बिल्कुल ऊपर से नीचे लथपथ हुए। उस दिन मैं 1-1.5 घंटा रुक के आ गई। दोबारा फिर मेरे को मन हुआ कि मेरे को जाना, मैं फिर गई। मैंने शाबिर पिया कि जैसे ही चौकी पकड़ी, मेरे शरीर की एक एक रोम ऐसे खड़ा हो गया, और मतलब कि मैं हाथ छुड़ाना चाह रही, मेरे हाथ नहीं छूट पा रहे थे। उस दिन से लेके आज तक इतनी भगवत कृपा मेरे ऊपर हुई, हद से ज्यादा। भाई मैं किसी और का नहीं कह रही, मैं खुद का कह रही हूँ। भगवान की मैंने इतनी पूजा नहीं की जितना भगवान ने मेरे को दिया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे बोलते भगवान का नाम लेने से, भगवान का अगर हम 10 बार नाम लेते हैं तो भगवान 100 बार आके हमें संभालते हैं, एक बाप की तरह हमारी हिफाजत करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ कि जैसे आज गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं इस गद्दी पे विराजमान हूँ। मेरी कोई औकात नहीं थी, ना ही मेरी कोई जात जमात थी, ना ही मैं इस लायक थी। उन्होंने मेरे को इस लायक बनाया, अपनी बेटी बनाया, अपनी बहन बनाया। उन्होंने मेरे को इस लायक बना के इस गद्दी पे बैठा के मेरे पे बहुत उपकार किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ही बात सिखाई कि बेटा बांटने से चीज 1000 गुना बढ़ती है। अपने लिए तो हर कोई करता है, सभ्यता और मानवता वो है जो दुख में भी खुद दुख होके दूसरे के दुख को हर ले और दूसरे की परेशानी को कम करे। वही बात मेरे चिंतन में ऐसी बैठ गई। उसी दिन से मैंने जितनी मेरे से भगवान ने सेवा की, मैं धाम में आती रही, करती रही। और सच बताऊं, मेरे पास खाने के लिए 5 दिन तक आटा भी नहीं था, सिर पे छत नहीं थी, समाज में बदनाम कर दी थी। आज मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, मेरे देवताओं के कारण सब कुछ जिसके मैं लायक नहीं हूँ, उस लायक मेरे को बना दिया। पूरे समाज को मैं बताना चाह रही हूँ, मेरे कहने से ना सही, एक बार इस भ्रम को आप खुद करके देखो। एक बार कोशिश करो उस भगवान के नाम को डेली आधा घंटा भजन करने की, एक जाप को करो आप, पर सच्चे भाव से करो। कोई मांग ना करके सिर्फ इतना ही बोल के कर दो कि भगवान आप मेरे हो और हम तेरे हैं। आधा घंटा करो, मैं ज्यादा नहीं कहती। सिर्फ 3 दिन में आप अपनी आत्मा, अपने शरीर से सवाल कर लेना। भगवान तो हम बगैर बोले ही संभालते हैं। इस संसार से हमारा लेना देना जप का है, उस शब्द का। उस शब्द में खो जाओ, इधर उधर मत भटको, परेशान मत हो। डॉक्टरों के पास ये शरीर भगवान ने हमें दिया है, इतनी ऊर्जावान दिया है, इतना सूक्ष्म दिया है, इसमें कोई रोग ठहर ही नहीं सकता। तो हम क्यों डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्यों समाज की सुन के विचलित होते हैं। आपकी लाइफ है, आपका मत है, आपको सोचना चाहिए। अच्छे रास्ते पे कोई बार बार नहीं समझाता, पर फिर भी गुरुदेव मन्नू भैया पता नहीं हमारे कौन से अच्छे गुणों के कारण हमें मिले हैं। एक बार मेरे कहने से मान लो, भगवान का नाम भजो और सदा सदा के लिए ठीक हो जाओ। मैं अभी करंट का ही बताती हूँ। 3 तारीख से 3 जून से मेरे साथ जो बीता है, मैं जिंदगी मौत से लड़के आज गद्दी पे बैठी हूँ। ये भी मेरी परीक्षा थी। और जो आज शनिदेव महाराज, मेरे गुरुदेव मन्नू भैया ने साथ मेरे को जो आत्म दर्शन हुए, जो अलौकिक दर्शन हुए हैं, वो मैं शाम को बयान करूंगी। ऐसे ही भगवत दर्शन के लिए सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि भगवान का बन के सदा के लिए उद्धार करवा लो, अपने पितरों को मुक्त करवा लो, तांत्रिकों की घंटी बजा दो,
तुम इतने पावरफुल बन जाओ, वही शब्द तांत्रिक तुम्हारे पे इस्तेमाल करते हो, तो तुम क्यों नहीं भगवान का वो शब्द अपने लिए इस्तेमाल करके ऊर्जावान बनो। जय शनिदेव सभी को। महाराज की जी जी धन्यवाद। आप नहीं दे पाओगे क्यों? चलो बहन जी आपसे ये 1-2 सवाल और ले लेते हैं। चलो ये जो बड़ी साइंस आज के दिन मेडिकल की बात करा, जो डॉक्टरी लाइन की बात करा, वो इन चीजा ने बिल्कुल भी नहीं मानते। वो मतलब कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी प्रेत बाधा है, वो क्यों नहीं बांध पाते? क्यों ना ऐसी कोई मतलब टेक्नोलॉजी, कोई पादरी, कोई ऐसे आप जैसे मतलब सेवादार हॉस्पिटल के अंदर रखा जाए, उसको लूटने से, पीटने से, उसकी जमीन जायदाद गहने बिकने से उसका पिंडा छूट जाए, उसकी जान बच जाए, क्यों ना ऐसा काम हो? सबसे पहले भैया देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। साइंस इस बात को नहीं मानती, वो मानेगी भी नहीं, क्योंकि जिस लेवल पे उन्होंने पढ़ाई की है, जो पढ़ा है वही का व्याख्यान करेंगे। और जो शब्द जो हमारे ऋषि मुनि इतने अनंत पीढ़ियों से यज्ञ द्वारा, तप द्वारा, जप द्वारा, जड़ी बूटियों द्वारा, हवन द्वारा आज तक इतनी चीजों को ठीक करते आ रहे थे। उस टाइम पे ना ही तो कोई चिकित्सा थी, ना ही कोई डॉक्टर था। एक खाली बभूति होती थी, झाड़ा होता था, हवन होते थे, उसी में मारे नारे हो जाते थे। तो साइंस को मुंह पे बहुत जमा के थप्पड़ है ये मेरी ओर से, नादान अंधो कमीनों सुधर जाओ। उस टाइम पे तुम्हारे बाप दादा कोई डिग्री नहीं देते थे, ना ही कोई पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, पर बहुत ही ज्ञानी था। उनको वेदों का ज्ञान था, मंत्रों का ज्ञान था, भाव का ज्ञान था, त्याग का ज्ञान था, सबसे बड़ी बात दया का ज्ञान था। और वो पूरे दिन भगवान का भजन करते थे, एक दूसरे की दया करते थे, जड़ी बूटियों द्वारा, जप द्वारा, तप द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। पूरे संसार में इतनी बीमारियां थी ही नहीं। भगवान का भजन करते थे, ऊर्जा मिलती थी, हर जगह सात्विकता थी। पर जब से साइंस के द्वारा जितने हॉस्पिटल खुले हैं, नंगा नाच हो रहा है, गरीब इंसान जो उसको नोच नोच के खाया जा रहा है, उनकी बोटियां तक खा गया। अरे कमीनों, कब सुधरोगे? अपने कुल को भी खा जाओ। एक बार दूसरे को हॉस्पिटल में गलत बीमारी बता के ऑपरेशन करने से पहले ये सोच लो ना, जिसका ऑपरेशन करे तुम्हारी माँ है, बहन है, बेटा, क्या उसको भी ऐसे ही काटोगे? काट सकते हैं, क्योंकि उनके मुंह पैसे का जो खून है वो लग चुका है, दरिंदे बन चुके हैं। मेरे हिसाब से साइंस मेडिकल को लात मारो। बहुत सारे लोग भी बहन जी ये कहते हैं, ये तो काटन वाटन की बात करी आपने, कई दिन, एक हफ्ता, 10 दिन मरे ने ऑक्सीजन दे की दड़काया जाओ, पैसे लूटे। बिल्कुल होता है, मेरे जानकार में भी ऐसे ही केस था। मेरी रिश्तेदारी का 5 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा गया। वेंटिलेटर पे रखोगे, जो समझदार इंसान हो उसमें तो ऐसे ही कंपन होता रहेगा, ठीक है। उसको मरे हुए 5 दिन हो गए थे, बोले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उस दौरान 1,70,000 रुपए पर डे का वो खा रहे थे। घर बिक गया, सारी चीजों के बर्बाद हो गए। लास्ट में आर्गुमेंट की तो उनको मार पीट के धक्के निकाल के निकाला गया। 3 घर के आदमियों ने सुसाइड कर ली। ये मैं परपांची गांव मेरे मामा के यहाँ की बात बता रही हूँ। साइंस तो भाई किसी की नहीं है, मेडिकल तो इतनी कुत्ती बीमारी ना, प्रेत से बच जाओगे पर डॉक्टरों से नहीं बच पाओगे। माताओं बहनों, एक बार आओ धाम में, चेकिंग करवाओ, लाइव देखो, अपने शरीर पे उस चीज को महसूस करो। अगर तुम्हें आराम होता तो कहीं मत भटको। साफ बताया जाता है धाम में, ऐसा भी नहीं किसी को डॉक्टरी होता है तो उसको बता दिया जाता है। और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि ये आपके दरबार में आए, भगवान हमारी लाज रख लेना। अगर इनको डॉक्टरी है और डॉक्टरी में भी आराम आ जाए, इतनी दया कोई नहीं कर सकता। साक्षात जो मनु भैया ने बेड़ा उठाया, इसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए। जी मनु भैया तो ये भी दवा ठोकने लग रहे, हमारे पास तो ऐसे VIP डॉक्टर की बात कर लो, डॉक्टर भी कहने लग रहे हैं भाई वो दूसरे का इलाज करने खातर बीड़ा ठा रही है, वो खुद यहाँ ठीक होके जाने लग रहे हैं। बिल्कुल, मेरी आंखों के सामने पता नहीं कितने डॉक्टर आके अपनी वीडियो तक बनवा के गए। भैया बिल्कुल प्रूफ के साथ में ऐसा बोल रहे हैं। बड़े बड़े एम्स के, उससे भी बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर आए जिन्होंने खुद अपनी वीडियो बनवाई है। और मैं उन सभी डॉक्टर भाइयों से प्रार्थना करती हूँ, हर कोई एक जैसा नहीं होता। उन्होंने हजारों को यहाँ पे लाके ठीक भी करवाया है। अच्छे भी होते हैं, पर अच्छों की आड़ में जो बुरे हैं वो पैसा नोच रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, एक बार चेकिंग करवाओ, अच्छों से जुड़ो, अपना कल्याण करवाओ। जी अच्छा, ये 1-2 बात और पूछ ले, ये लास्ट में, ये जो विधि है आपकी, जो मंत्र चिकित्सा, इससे कैसे पता चलता है? टेकने से कितने टाइम में पता चल जाता है? लेडीज का या जेंट्स का कुछ टाइम टेबल भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। सबसे बड़ी बात, जब हम अपने
गुरुदेव को साक्षी मान के, अपने कुल के देवी देवताओं को साक्षी मान के, उस भगवान से करुणामय होके, भाव में होके प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये बड़े ही भाव से आपके चरणों में आए हैं, इनकी जो भी परेशानी है, हम आपको देखा नहीं, आपको जाना नहीं, पर आपकी शक्ति को हम जानते हैं, आपके शब्द को हम जानते हैं, और उस शब्द को हम मंत्रों द्वारा व्याख्यान कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हमारी लाज रख लेना, अपने होने का एहसास कराना, उस महिमा से इनके शरीर में जो भी कुपित वायु है उसको काटना। जैसे हम प्रार्थना करके कवच करके बैठते हैं, हाथ रखते ही जिसके शरीर में हाजिरी होती है मलिन प्रेत पितृ मलिन देवी देवताओं की जी चीज उठ के ऊपर आती है, हमें भी आभास होता है। जिसके शरीर में चीजें होती है उनको भी एहसास होता है। जी पुरानी चीजें होती है और दबाव मारेगी, उसमें टाइम लगेगा जाप करने में। नई चीजें होगी छटक के एकदम से ऊपर आती है, और साथ साथ नई चीज का तो पहले दिन से ही आराम पड़ना शुरू हो जाता है। जी जी, बहुत सारे लोग भी ये सोचने लग रहे होंगे। साथ के साथ मैं उन्हें कहूँगा भाई कमेंट में अपनी समस्या लिख सकते हो, उनके भी कमेंट ले जाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोच लेते हैं कि भाई हमको कैसे पता चलेगा। महिलाएं भी सोचने लग रही भाई हमारे नेगेटिविटी है, प्रेत है या डॉक्टरी है, वो कैसे बात कर सकते हैं, मतलब दूर दराज जो बैठे लोग। वो बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, आज से नहीं 2018 से मैं सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ। भैया ने बहुत अच्छी पद्धति बताई है। घर पे रह के हाथ में लौंग लेके आप मुट्ठी बंद करके 15 मिनट के लिए एकदम आराम से बैठ जाओ, अपना ओम नमः शिवाय का जाप करो। उनके शरीर में कंपन होने लगेगा, हाथ जलने लगेंगे, हाथ ऐसे कंपन होने लगेगा, शरीर का हिस्सा ऐसे ऊपर उठने लगेगा। उसी से आप समझ सकते हो कि आपके शरीर में प्रेत बाधा है, कुपित वायु है, मलिनता है। दूसरी बात, हाथ में नींबू लेके आप बैठ सकते हो, उससे पता कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अपने ही घर में एक गिलास पानी का भर के दिया जला के सिर्फ इतना बोलना है, हे भगवान हमारी रक्षा करो, मदद करो, हमारे शरीर में जो भी भार है, जो भी दर्द है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालो। और जैसे भैया ने ओम नमः शिवाय का हर किसी को एक ही गुरु मंत्र बताया, जो कि अनंत कालों से चलता आ रहा है। सिर्फ इसमें बदलाव क्या किया, पीछे ओम लगाने का। उसका भी ये है कि पीछे ओम लगाने से जो हम लंबे समय तक जाप करते, नेगेटिविटी बाह्य वायु उस जप को नहीं खा पाती। जितना आप जाप करते हो आपके शरीर को मिलता मूल में, आपकी चीजों पे प्रेशर दबाव पड़ता है, वो चीजें कट के ऊपर आती है। तो हम बहुत सारी चीजों से करवा सकते हैं, यहाँ पे आके उतारा करवा के करवा सकते हैं, जब दोबारा कर सकते हैं अपने घर पे ही बैठ के। जैसे कि हमें पता, फिटकरी हाथ में ले लो, लौंग ले लो, उससे भी पता लग जाएगा। पहले की माताएं बहनें सिर्फ सवा पाँच रुपया लेके उतारा करती थी, चीजें ठीक होती थी। वही पद्धति आज भी है। जी बहन जी, ये जो सैकड़ों लोग बैठे, हजारों लोग बैठे हैं, हाँ जी। आपको मैं एक ऐसी चीज का नाम दूंगा, आप एक मशीन हो जो करोड़ों और वो अनमोल मशीन है, जो डॉक्टर हॉस्पिटलों में रखते हैं लाखों करोड़ों रुपए की मशीन, वो भी चेक नहीं कर पाती। एक अनमोल मशीन हो आप, जो एडी से चोटी तक सारी शरीर की जो नेगेटिविटी पॉइंट है वो बता देते हो। वो ठीक होने के बाद ये लोग आपका भार कैसे उतार पाओगे, ये मेरे को थोड़ा समझाओ। इस चीज के लिए मैं खुला चैलेंज करती हूँ, बिल्कुल चैलेंज। मैं नॉर्मल एक आम बहन औरत होते हुए, भारत की महिला होते हुए मैं खुला चैलेंज करती हूँ। मशीनों पे करोड़ों खर्चने से क्या, आधा घंटा हमारे सामने बैठो, हमारे भी कोई भी लंबे समय तक जाप करता हो उसके सामने बैठो, हाथ रखाओ, भले ही हाथ मत रखाओ, सिर्फ अपना नाम बता के जाप करवाओ। उस मशीन को, उस करोड़ों की साइंस को मुंह पे ऐसा करारा गाली दे के थप्पड़ लगेगा ना कि मुर्दे भी खड़े होके जय श्री राम बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, विज्ञान को मैं नहीं मानती। विज्ञान को किसने देखा है? हवा वायु को किसने देखा है? ध्वनि को किसने देखा? सिर्फ वो महसूस कर सकता है जिसने उस परमात्मा के अनंत शब्द को महसूस किया है। और वो शब्द कहाँ है? हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में। पूरी सृष्टि, मेरा मानना पूरा ब्रह्मांड हमारे हृदय में समाहित है। हमें कोशिश क्या करना, शून्य होके, शांत चिंतमंद होके उस शब्द में खोना है, उस जाप में खोना है, वो भारतीय सभ्यता की पद्धति में खोना है, और दोबारा से हमें हमारा वही विशाल भारत बनाना है। जय शनि, जय गुरुदेव मनु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन इन्फॉर्मेशन भाई। फिलहाल आप गुरुग्राम शनिधाम जो ट्रस्ट है वहां से लाइव तस्वीर देखने में बहुत सारे सवाल लिए आप लोगों ने जो कमेंट में दिए थे, बहुत सारे सवाल लिए है।
दूर दराज बैठे लोग जो लाखों हजारों करोड़ों रुपए तक भी लग जाते हैं, जिसके शरीर ठीक नहीं होते, नेगेटिविटी जो प्रेत बाधा है या गठियाबा है, सोराइसिस है, कैंसर तक है, या घुटना का दर्द है, या कमर का दर्द है, या जोड़ों का दर्द है, कहीं भी वो चीज हमने लाइव दिखाने का काम किया है। यहाँ पर मनु भैया बिल्कुल लाइव करते हैं, ओरिजिनल ठीक करते हैं, और ऐसा दावा किया जाता है कि वह दोबारा बिल्कुल भी नहीं होता। जो प्रेत बाधा होती है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाए, कोई पैसा नहीं, लाखों हजारों लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी वो चीज ठीक नहीं होती। कई ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी वो चीज ठीक नहीं होती। वो चीज आपको लाइव दिखाइए। आपका भी कोई दिक्कत है, आपका कोई प्रेत बाधा है, आपका कोई नेगेटिविटी है, आपके कहीं दर्द है, एडी से लेके घुटने में, कहीं भी गोड्डे में है, कहीं भी गठियाबा है, कहीं भी सोराइसिस है, या कोई कमर दर्द है, या कोई मतलब सर्वाइकल है, या कोई और जोड़ों में दर्द है, या हाथ में दर्द है, कहीं भी है, तो आप अपनी लोकेशन, अपना नंबर और कमेंट में छोड़ सकते हो। वो आपका कमेंट लेने का काम हम करेंगे, और वहां बैठे भी आपका बहुत हद तक इलाज हो सकता है। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ हवन का ही पैसा लगता है, हवन सामग्री का, और कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ ठीक किए जाते हैं। तो हजारों लोग यहाँ रोज हर दिन ठीक होके जाने रहे। हर दिन आपको लाइव कवरेज पूरे दिन का जो कार्यक्रम हो वो हम दिखाने का काम करा। आपने पूरी वीडियो देखी है, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन संजू के साथ मैं सुशील सियाग, गुरुग्राम शनिधाम ट्रस्ट। धन्यवाद।